मेरे परम पिता परमात्मा कबीर साहब जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी भगत भाइयों को मेरा साहेब बंदगी सतनाम। भाइयों, इस नकली गुरुआ का तो सारा ज्ञान कट गया। जो इसका कछुआ शब्द गुरु बना हुआ था उसको तो कल्कि की तलवार ने उड़ा दिया और आग ने जला दिया। तो भाइयों, आज की जो वीडियो है बड़ी महत्वपूर्ण है और आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या ये सत्य है। आपको इतना सोचने पर मजबूर करेगी ये वीडियो, इसको लास्ट तक जरूर सुने। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप खुद ये सोचो कि जिसको भी इसने सार शब्द होने की मोहर लगाई है वो सब इसको छोड़कर चले गए। तो भाई ऐसा कैसा सार शब्द है इसका। और एक सोचने वाली बात यह है, ये डंका बजाए फिरता है कि मैं पूरे विश्व को एक कर दूंगा, मेरे पास ही वो सच्चा ज्ञान है और किसी के पास ये सच्चा ज्ञान नहीं है। तो आप अपने विवेक से ये सोचो कि जितने भी इसके भगत हैं, क्या उनमें से किसी एक ने भी खुद को जान लिया? क्या उन्होंने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया? ये सारे भगत भाई सोचो कि क्या तुमने किसी ने एक ने भी अनुभव कर लिया क्या? ऐसा कोई भी इसका शिष्य आपको ढूंढे से भी नहीं मिलेगा कि जिसने परमात्मा का अनुभव चखा भी हो। हाँ, काल निरंजन का अनुभव जरूर चखा होगा, क्योंकि इसका जो ज्ञान है वो शून्य तक ही है, काल तक ही सीमित है, क्योंकि ये खुद काल निरंजन है। आपको बोलता है कि कछुए ने मुंडी अंदर करी तो शब्द में, बाहर करी तो संसार में। तो भाई ये अंदर मुंडी करता है कछुआ तो वो निराकार है, बाहर करता है तो वो साकार है। तो ये निराकार और साकार का ही ज्ञान दे रहा है और आपको सत्य का तो अनुभव क्या करवाएगा, ये शून्य का ही अनुभव करवा रहा है। इसके लिए तो वो शून्य ही परमात्मा बना हुआ है। इसको इतना भी नहीं पता कि भाई वो परमपिता परमात्मा शून्य से भी परे है। भाई उसके बारे में तो कहा भी नहीं जा सकता। कहते ना, भीखा बात अगम की कहन सुनन में नाही, जो कहता है वो जानत नहीं और जो जानत है वो कहता नहीं। और ये तो डंडोरा पीट रहा है, मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा है परमात्मा, मैं अनुभव करा दूंगा, ये करा दूंगा। बताओ, ये डंडोरा पीट रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि इसको कुछ नहीं पता। भाई जिसको वो परमात्मा मिल जाता है ना, वो चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। और इसको देख लो, गैली तड़क भड़क करके आता है, ऐसा कर दूंगा, मैं पकौड़े तल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये गुरु के लक्षण है। सीधा काल प्रकट हो चुका है इसके अंदर, क्योंकि काल तो सबके अंदर ही है। बस अब उसने अपना रूप दिखा दिया है सबको कि प्रकट हो चुका है। अब इसके अंदर काल ने पूरा विकराल रूप धारण कर लिया है। जिसे बचना है बचो। भाइयों, ये कहता है कि सूरत को ऊपर चढ़ाओ। अरे कबीर साहब कहते हैं सीधा, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। और ये ऊपर खिंचवा रहा है और बोलता है कि जो सार शब्द है वो इतनी तेज आवाज करता है, इतनी तेज आवाज करता है कि कान के पर्दे भी फट जाते हैं। बताओ, अरे सार शब्द ऐसा वो कैसा हो गया जो वो कान के पर्दे तक भी फाड़ दे? भाई उससे तो अच्छा अच्छा आदमी डर जाएगा। कैसा सार शब्द है भाई? परमात्मा का जो सच्चा अनुभव है ना, वो परम आनंद है, परमानंद। वहां आनंद ही आनंद है, भय का कोई नामो निशान ही नहीं है। इसका तो कहते वो काल ही होता है ना, ऐसा जैसे को पहले राक्षस बोलते थे, हा 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 करके आते थे, उसी तरह का इसका ये सार शब्द है। तो भाई कुछ नहीं है इसके पास। वो कहावत है ना, थोता चना और बाजे घना, वो वाली हिसाब है इसका। चूहे को पाई कत्तर और बजाज बन बैठा, वो है हिसाब इसका। जिसने अपने गुरु को नहीं छोड़ा, अपने गुरु भाइयों के जो साथ ये शिष्य रहते थे उनको नहीं छोड़ा, तो भाई आप तुम किस खेत की मूली हो? जिनको ये नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी बताता है, उनके साथ जब तक ये 10 साल रहा, जब तक तो इसको नशेड़ी भंगेड़ी गंजेड़ी नहीं दिखे, जब तो उनके साथ रहता था घुल मिल के। और जैसे इसको लात मार के निकाला तो अब ये सारे उसको नशेड़ी भंगेड़ी गंजेड़ी नजर आने लग गए। वाह भाई वाह गुरुआ, इतना मतलबी खोर है तू, इतना मतलबी तो तू है ही। हम जानते हैं तेरे को। जिसका भाई का भी विवेक जगा है, जिस भाई और बहन का विवेक जग चुका है अच्छी तरीके से, वो तो तेरे को लात मार मार के जा रहे हैं भाई। क्योंकि विवेक की ही एक ऐसी चाबी है जो सत्य और झूठ का निबेड़ा करती है। भाइयों, हमें ना तो कहीं आना है और ना कहीं जाना है। ये उस तरीके का हिसाब है कि हमारे गले में हार पड़ा हुआ है, जैसे कोई लेडीज है उसके गले में हार है और वो हार ढूंढती फिर रही है। कोई
साथ का उसका बता दे कि भाई अरे तेरे गले में ही तो हार है, तो बताओ कहाँ गई और वो कहाँ आई। अरे जहां थी वहीं है, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। सिर्फ खुद को जानना है कि तुम कौन हो, कहीं जाना नहीं कि वहां चढ़ो वहां ध्यान लगाओ, ये करो वो करो, फलाना ढिकाना। अरे भाई जब परमात्मा की मेहर होती है ना तो भाई सारे काम सिद्ध होते चले जाते हैं। तुम अपने पात्र को इतना पवित्र बना लो कि परमात्मा खुद कबीर साहब आपको ढूंढते हुए चले आएंगे और आपको फिर सत्य के दर्शन करवाएंगे। अरे धर्मदास क्या किसी गुरु को ढूंढने निकले थे? गरीबदास क्या किसी गुरु को ढूंढने निकले थे? किसी को नहीं निकला कोई ढूंढने। जब पात्र काबिल हो जाता है ना तो खुद खुदा मुर्शिद वो परमात्मा तुम्हें दर्शन देता है, और उसको तो ऐसे पात्रों की तलाश रहती है कि कोई मेरी तरफ एक कदम चले और तो मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाऊं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस संसार में रह के संसार की ही वस्तुएं मांगते हैं। दुखी है तो जी मुझे सुख चाहिए, पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, घर में सुख शांति हो। तो भाइयों ये ध्यान रखो, ये जो संसार है दुखिया सब संसारा, ये दुख का ही संसार है। इसको इसीलिए मृत्यु लोक बोला गया है। यहां कोई भी चीज स्थायी नहीं है। आज दुख है तो कल सुख है, कल सुख है तो परसों दुख है। यहां तो ये चलता ही रहता है। सिर्फ एक परमात्मा के चरणों में लगे रहो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसके चरण मत छोड़ो। अपने आप को जानने की कोशिश करो। ज्ञान ही सर्वोपरि है, ज्ञान से ही तुम जान पाओगे। ठीक है, इन झूठे गुरु, जितने भी झूठे गुरु हैं, इनके चक्कर में मत फंसो। और एक चीज खुद मैं अपना अनुभव बता रहा हूं भाई, जब से मैंने ये चैनल बनाया है, जब से जितने भी मैंने ये चैनल बनाने चालू करे हैं, तब से मुझे ये पता लग गया कि कोई गुरु सच्चा नहीं है, सब पैसे के यार हैं। अगर मैं ये YouTube चैनल नहीं बनाता तो मुझे आज ये भी नहीं पता होता कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। आज भी मैं पता नहीं कितने गुरु बदल चुका होता। लेकिन अब ये चैनल बनाने के बाद हमें पता लगा है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। क्योंकि वो भी इसलिए पता लगा है, जो गुरु लोग हैं वो खुद हमें फोन कर करके बातें करते हैं, तो वो बातें हम बता नहीं सकते, ना ही हम किसी का नाम ले सकते, वो गुप्त हैं, तो हम किसी का नाम लेना भी नहीं चाहते। तो भाइयों अब हमें ये पता लग चुका है कि कोई सच्चा नहीं है, और जो सच्चा है वो तुम्हें बताने नहीं आएगा कि मैं सच्चा हूं। वो तो कहीं एकांत में बैठा होगा बेचारा, कहीं क्या पता तुम्हारे मोहल्ले पड़ोस में ही बैठा हो और अपने काम धंधे में लग रहा हो। ठीक है, सच्चे गुरु की पहचान करो, पहचान करना सीखो। इसीलिए कहते हैं बार बार कि अपने विवेक की तलवार में धार लगाओ, भाई धार लगाओ। और बोलता है ये कछुआ बाबा कि ये जो बाणियां हैं, बाणियां बताते हैं कि ये बाणी है, बाणी नहीं है ये तो वो है शेर और शायरी। बताओ शेर और शायरी, अरे तेरे पे क्यों नहीं उतरती है शेर और शायरी? हमारे अशोक भाई के ऊपर ही क्यों उतर रही है ये? भाई एक चीज आप सबको मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि ये जो गुरुआ है ना कछुआ बाबा, ये हमारे अशोक भाई की पैर की धूल भी नहीं है। ये आज मैं अपने दिल से कह रहा हूं, अपने दिल से। ठीक है, इस बात पे शायद मुझे लग रहा है अशोक जी भी बुरा मानेंगे कि तूने ये बात क्यों बोली, तो लेकिन मेरे लिए, मैं जो मेरा खुद का अनुभव है ये, ठीक है, चाहे किसी का कुछ भी हो, मैं अपने खुद के अनुभव से कह रहा हूं ये हमारे अशोक भाई के पैर की धूल भी नहीं है। और बना फिरता है गुरुआ कि मैं संसार का सबसे बड़ा गुरु हूं, मैं ये कर दूंगा, पूरे ब्रह्मांड को एक कर दूंगा। अपने शिष्य तो एक नहीं हो रहे तो और ब्रह्मांड को क्या एक करेगा, पूरे संसार को क्या एक करेगा? अरे भाइयों, क्या आप में इतना सा भी विवेक नहीं है क्या? इतना तो विवेक जगा लो कि जो अपने शिष्यों को ही एक नहीं कर सका, वो पूरे ब्रह्मांड को या पूरे विश्व को एक कैसे कर देगा? भाइयों सोचो इस बात पे, जरा सोचो, फिर दोबारा सोचो कि जो अपने शिष्यों को ही एक ना कर सका हो तो वो पूरे विश्व को क्या एक कर देगा? पूरे विश्व का मतलब है अपने हर शिष्य को, हर दुश्मन को एक करना। क्या ये कर सकता है? नहीं कर सकता। सबको तो ये उल्टा बोलता है, किसी को कुछ बोलता है, किसी को कुछ बोलता है, सबकी बुराई करता है। किसी को पीली ततैया बोलता है, किसी को कुछ बोलता है, किसी को कुछ बोलता है। ये सबकी बुराई, सबकी बुराई, बस बुराई है इसके जीभ पर और कुछ नहीं। इसका सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ी कमी क्या है पता है आप भाइयों को? कि कोई भी मेरे अलावा कोई गुरु ना बन जाए। सबसे बड़ा दुख, कीड़ा इसको इसी चीज का खाई जा रहा है। अरे भाई जिसे बनना होगा वो बनेगा ही, तेरे कहने से कौन सा रुक जाएगा? इतना भी नहीं सोचता। हद है वैसे इसकी। जितना बड़ा ये झूठा
420 है, मैंने तो आज तक देखा नहीं कि 2021 में ये कर दूंगा, 2023 में ये कर दूंगा, 31 दिसंबर को ये कर दूंगा, बम फूटेगा, परमाणु बम फूटेगा, एटम बम फूटेगा। वो ऐसा फूटा, वो आज तक आवाज नहीं आई, फुस होकर ही निकल गया। बताओ, हंसी भी आती है कि कंगे फूटा वो बम, आवाज तक भी ना आई उसकी। तो भाइयों, अपना विवेक जगाओ और पैसे लुटाने छोड़ दो। हमें पता है कौन कौन कितने कितने पैसे लुटा रहा है। कईयों ने तो अपने घर तक के बर्बाद कर दिए। अपने घर में तो तुम लड़ाई करते फिरते हो और इसके चरणों में तुम पैसे चढ़ा रहे हो। अरे सबसे पहले तो घर परिवार है, गृहस्थी ही जीवन सबसे बड़ा आश्रम है। जिसने अपना घर गृहस्थी ही अच्छी से नहीं संभाली तो उसके लिए गुरु करना या ना करना वो बराबर है सर। और फिर भी ऐसा गुरु कर रहे हो जो तुम्हें लूट लूट के खा रहा हो, तुम्हें बर्बाद करने पे तुल रहा हो और तुम्हारे पैसों से ऐसो आराम कर रहा है, विदेशों में घूम रहा है। तो भाइयों, हमें इस चीज का कोई लेना देना नहीं है कि ये विदेश में घूम रहा है या क्या कर रहा है, क्या करना है, इसे आगे क्या ना करना है ये जाने। लेकिन हमारा काम है आपका विवेक जगाना, आपको बचाना। हमारी मेहनत से अगर एक दो भाई भी बच जाए तो हम अपने आप को बहुत महान मानेंगे कि हाँ चलो, हमारे उससे कोई ना कोई तो बेचारा भगत भाई बचा। लेकिन बचने के बाद भी सही रास्ता अपनाओ। सही रास्ता क्या है? आप अपने आप को पवित्र करो, परमात्मा की सुबह शाम अरदास करो कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे अपने चरणों में जगा दे और मुझे उस काबिल बना कि जो तू मुझे दर्शन दे दे। खुद को करो बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। तो भाइयों, वो परमात्मा सबकी अरदास सुनता है। अगर परमात्मा की तरफ तुम एक कदम बढ़ाते हो तो भाई वो 10 कदम चलता है। ठीक है, अपना विवेक जगाओ, इन झूठे गुरुओं से बचो। कुछ नहीं है इनके पास, ये खोखले हैं सारे, थोते चने हैं ये सारे, थोते चने वही बाज रहे हैं। बस लिखा पढ़ी किताबों को पढ़ पढ़ के ज्ञानी बन के बैठ गए। अनुभव के नाम पे ना ये जीरो हैं। और जब इनका अनुभव के नाम का जो प्रैक्टिकल करवाया जाएगा ना इनसे, वो भी हम सोचे बैठे हैं, वो टाइम आने पे जब नाई बीतेगी तब करेंगे। तो ये पूंछ उठा के ना भागा तो हमारा भी नाम दीपक और अशोक नहीं है। ऐसा भागेगा तब सबकी आंख खुल जाएंगी कि हाँ ये तो वाकई में नकली है। जो इसके ऊपर पूरा विश्वास करते थे ना और करते हैं, वो भी ये कहेंगे कि हाँ ये नकली है। तब आप कहोगे कि ये नकली है। इसीलिए कह रहे हैं कि पहले ही मान जाओ भाई, उस नौबत तक मत आओ, आने दो हमें, क्योंकि उसमें फिर बहुत कुछ होना है। तो इसीलिए मेरे भाइयों, आप सभी से ये अरदास है, इन झूठे गुरुओं से बचो और इनको दान देना बंद करो। अगर तुम्हें दान ही देना है तो गरीब आदमियों को खाना खिलाओ, पशु पक्षियों को दाना डालो, उनको दो, वो पुण्य करो। ये पुण्य क्या है कि तुम दे रहे हो और अगला ऐसो आराम करता फिर रहा है। ये तो तुम्हारा और पाप में लगता है, पुण्य में नहीं लगता। तुम तो पाप कमा रहे हो, पाप। ठीक है, अरे पुण्य तो वो होता है कि गरीब आदमी को दो। ठीक है, तुम तो एक सांड को पाल रहे हो, तो वो क्या पुण्य हुआ? और वो सांड फिर दूसरों को सींग मारता फिर रहा है, तो ये गलत बात है ना। ये पुण्य नहीं, ये पाप कमा रहे हो। ये सोचो अपने विवेक से कि तुम पुण्य कमा रहे हो या पाप कमा रहे हो। ठीक है भाइयों, तो इसी के साथ मैं आप सबसे साहिब बंदगी सतनाम कहता हूं और अपने परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। सभी भाइयों को मेरा साहिब बंदगी सतनाम।